Hi Shannon, Air India 182, good morning. Air India 182, good morning. Squawk to 2005, cleared for London. मनजीत सिंह कनाडा के वैंकूवर शहर से टोरंटो जाने के लिए एयरपोर्ट पर चेक इन करते हैं। टिकट कंफर्म नहीं होने पर वो एयरपोर्ट पर मौजूद एजेंट से गुजारिश करता है कि मैम प्लीज़ मुझे नहीं तो कम से कम मेरे सामान को टोरंटो से भारत भेज दिया जाए। विमान की एजेंट शुरू में तो मना कर देती है, वह झिझकती है, लेकिन मनजीत सिंह नहीं मानता और बार बार एजेंट से गुजारिश करता रहता है। लोगों की भीड़ और काम की व्यस्तता इन दोनों की वजह से वो गलती कर बैठती है और उसका कहना मान लेती है। इसके बाद सिंह उस सूटकेस को चालाकी से चेक इन कराता है। हालांकि जब वो ऐसा कर रहा होता है तो किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता और मनजीत अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। अब उसका सामान वैंकूवर से टोरंटो जाने वाली फ्लाइट में रख दिया जाता है। लगभग 3 घंटे बाद फ्लाइट टोरंटो के लिए रवाना होती है। सिंह विमान में भले ही नहीं था, लेकिन उसका सूटकेस विमान में मौजूद था। ये फ्लाइट रात 8:22 पर टोरंटो पहुंचती है। इसके बाद टोरंटो से भारत आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 182 यानी कि कनिष्क विमान में यात्रियों और सामान दोनों को शिफ्ट किया जाता है। ये विमान टोरंटो से चलकर लंदन से होते हुए भारत के लिए उड़ान भरने वाली थी। इस विमान में शिफ्ट किए गए सामानों में से एक सूटकेस मनजीत सिंह का भी था। ताज्जुब की बात यह है कि वैंकूवर के बाद टोरंटो एयरपोर्ट पर भी मनजीत के सामान की जांच नहीं की गई। इसे सीधे एक विमान से भारत जाने वाले कनिष्क विमान में रख दिया जाता है। विमान कर्मियों ने सामान शिफ्ट करते समय इस बात पर भी गौर नहीं किया कि यह सूटकेस किस यात्री का है, वह विमान में है भी या नहीं। कृपया सभी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब हम उड़ान भरने जा रहे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनिष्क टोरंटो से उड़ान भरती है और मॉन्ट्रियल के लिए रवाना होती है। इसके बाद मॉन्ट्रियल से यह विमान लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरता है। इसके साथ 2 और प्लेन उड़ान भरती है जो एक ही लेन में 2 से 4,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। एक 38,000 पर, एक 35,000 पर और एयर इंडिया 31,000 फीट की ऊंचाई पर। इस फ्लाइट में 307 यात्री और 22 क्रू मेंबर सवार थे। प्लेन लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से करीब 45 मिनट की दूरी पर था। तभी वह सुबह 8:16 पर अचानक रडार से गायब हो जाता है। कनिष्क विमान रडार से गायब हो गया। पायलट से संपर्क साधने की कोशिश होने लगी, सभी नाकाम, कोई जवाब नहीं। कंट्रोल रूम में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कंट्रोल रूम उसी रूट पर उड़ रहे 2 अन्य विमानों से संपर्क कर एयर इंडिया विमान के बारे में पता करने की कोशिश करता है। जब उनसे पूछा जाता है, क्या तुम्हें कहीं भी एयर इंडिया की फ्लाइट 182 दिखाई दे रही है? सॉरी, हमें उसका कोई भी सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है। कुछ ही देर बाद ब्रिटेन के एक मालवाहक विमान के पायलट का कंट्रोल रूम को एक कॉल आता है। इस कॉल के मिलते ही वहां अफरा तफरी मच जाती है। दरअसल मालवाहक विमान का पायलट बताता है, मुझे अभी अभी एक फ्लाइट का मलबा अटलांटिक महासागर में दिखा है। ये वही फ्लाइट था, फ्लाइट 182। बाद में जांच के दौरान पता चला कि जैसे ही ये विमान आयरलैंड की समुद्री तट पर पहुंचा, तभी उसमें एक तेज धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा विमान आग के गोले में बदल गया। इसमें सवार 307 यात्री और 22 क्रू मेंबर्स में कोई भी यात्री जिंदा नहीं बच सका। बचाव कर्मी भी सिर्फ 181 लोगों के शव बरामद कर पाए। मरने वालों में से 268 लोग भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे। अमेरिका में 9/11 में हुए आतंकी हमले से पहले एयर इंडिया फ्लाइट 182 का धमाका दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन से जुड़ा आतंकी हमला था। 329 बेगुनाह लोगों की मौत का आरोप कनाडा से ऑपरेट किए जाने वाले खालिस्तानी आतंकियों पर लगा था।
दोस्तों आगे की कहानी अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कनिष्क विमान में ब्लास्ट के कुछ मिनट बाद जापान के टोक्यो स्थित नारिटा हवाई अड्डे पर भी एक जोरदार विस्फोट हुआ। यहाँ भी यह धमाका उस वक्त हुआ जब कनाडा से टोक्यो पहुंची फ्लाइट के सामान को भारत जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 301 में शिफ्ट किया जा रहा था। टोक्यो में सामान शिफ्ट करते वक्त एयरपोर्ट पर ही बम फट गया। मौके पर सामान उठाने वाले 2 कर्मचारी मारे गए और इस तरह खालिस्तानियों की एयर इंडिया के दूसरे विमान को उड़ाने की साजिश असफल हो गई। इस घटना का मास्टरमाइंड बब्बर खालसा इंटरनेशनल का कुख्यात आतंकवादी नेता तलविंदर सिंह परमार और इंदरजीत सिंह रियाद को बताया गया। अब उन्होंने इस घटना को अंजाम क्यों दिया? तो पंजाब में खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतें सख्त हो रही थी, जिन्हें पाकिस्तान से पूरा समर्थन मिल रहा था। उसने स्वर्ण मंदिर पर पनाह ले रखी थी। स्वर्ण मंदिर में हरमिंदर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले और उसके समर्थकों से मुक्त करने के लिए भारतीय सेना ने 1 जून से 8 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। इस ऑपरेशन में भिंडरावाले के साथ साथ 493 लोग मारे गए और 83 जवान भी शहीद हुए थे। उस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिखों और कांग्रेस पार्टी के बीच ऐसी दरार आई कि इंदिरा गांधी को खुद अपनी जान गंवानी पड़ी। उनकी सुरक्षा में तैनात 2 सिख सुरक्षा कर्मियों ने ही इनकी हत्या कर दी थी। दोनों हवाई जहाज के अंदर बम भी इसी ऑपरेशन का बदला लेने के लिए रखे गए थे। इस सुनियोजित हमले से पहले ही कनाडा के कई गुरुद्वारों से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। खुलेआम बब्बर खालसा संगठन एयर इंडिया में यात्रा न करने की चेतावनी जारी कर रहा था। इसके बावजूद कनाडा की सुरक्षा एजेंसी इस बात का पता तक नहीं लगा सकी। इतना ही नहीं, इस घटना से पहले परमार ने खालिस्तानियों की एक मीटिंग में कहा था कि एयर इंडिया के प्लेन बीच आसमान से टपकेंगे। इसके जानकारी होने के बावजूद घटना से पहले और बाद में परमार पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। आरोपी इंद्रजीत सिंह रियाद, जो पेशे से एक मैकेनिक था, उसे हवाई अड्डों पर हुए धमाकों का दोषी पाया जाता है। जांच के बाद उसे मात्र 15 साल की सजा सुनाई जाती है और सजा पूरी करने के बाद वह अब आज़ाद घूम रहा है। वही सबूतों के चलते परमार कनाडा से रिहा होने के बाद पाकिस्तान चला गया। वहाँ से वो साल 1992 में भारत पहुँचा और कहा जाता है कि सीबीआई और पंजाब पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन के दौरान पंजाब में एक मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में तलविंदर सिंह को गोलियों से भून डाला गया था।